सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चर स्वागत करती हूँ आपका 7th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 3 राज्य शासन कैसे काम करता है को पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही आसान लेसन है। एनसीईआरटी की बुक में पिक्चराइजेशन फॉर्म में आपको बताया गया है 2 बच्चों की पिक्चर के माध्यम से कि सरकार क्या है, पक्ष और विपक्ष के लोग क्या हैं। देखिए, इस लेसन में हम राज्य के बारे में जानेंगे कि राज्य का शासन कैसे चलता है। आप सभी जानते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इसमें लोगों द्वारा चुने गए नेता देश के शासन को चलाते हैं। देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, राज्यपाल भी है। तो आइए अब हम विस्तार से जानेंगे कि शासन को कैसे चलाया जाता है। 7th सिविक्स लेसन 3 राज्य सरकार कैसे काम करती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि शासन कैसे चलता है। शासन जो सरकार है उसके 3 प्रमुख अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधायिका है वो क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका उसे लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। चलिए, आज जो हम इस पाठ में मुख्य रूप से जानेंगे वो है कि जो राज्य का शासन है वो कैसे चलता है। देखिए, आपको बुक में पिक्चर्स के माध्यम से समझाया गया। सबसे पहले देखिए, 2 लड़कियां अखबार पढ़ रही हैं। वो एक अखबार में क्या खबर पढ़ रही हैं। देखिए, एक जगह गंदा पानी पीने से काफ़ी लोग बीमार पड़ गए हैं। तो वो पढ़ रही है कि जहाँ पर पानी नहीं आ रहा वहाँ पर लोग गंदा पानी पी रहे हैं, नदी नालों का, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं और दूर तक पानी लेने के लिए जाते हैं। अगली तस्वीर देखिए क्या कहती है। ये पतालपुर गांव की एक कहानी बताई गई है जिसमें 3 दिन में एक बार पानी आता है और वो पानी गंदा है, जिससे पीने से मरीजों को हैजा हो रहा और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आगे देखिए, वो बच्चियां क्या बात करती हैं आपस में। वो कहती हैं, टीवी पर समाचार बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? सचमुच ऐसे मर सकता है? तो वो लड़की कहती है, क्या पता मुझे बीमारी ना हो जाए, इसलिए मेरी मदर ने मुझे बाहर का खाने से मना किया है। आगे पुलिस वाली उन्हें रोकती है कि आगे मत जाइए क्योंकि वहाँ पर एक रैली चल रही है। जो लोग हैं वो सरकार से खफा हैं और वो विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। तो लड़की की नज़र एक नेता पर जाती है। वो कहती है कि मैं इन्हें जानती हूँ, ये मैंने टीवी पर देखा है, ये विरोधी दल के नेता हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि सत्ता पक्ष क्या है। जो लोग सरकार चला रहे हैं उन्हें सत्ता पक्ष कहते हैं और जो लोग दूसरी पार्टी के हैं वो विपक्ष बन जाते हैं। तो विपक्ष का क्या काम होता है? जो सरकार है, अगर लोगों को अच्छा पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही, भोजन नहीं दे पा रही, शिक्षा नहीं दे पा रही, स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हैं या देश में कोई भी और समस्या आती है, तो उसके लिए आवाज़ उठाना विपक्ष का मुख्य काम होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है विधानसभा किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि ऊपर 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही राज्यों में भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जो विधानसभा है उसे निचला सदन कहते हैं और विधान परिषद को हम ऊपर वाला सदन कहते हैं। देखिए, विधानसभा क्या है, निचला सदन, और ये विधान परिषद क्या है, ऊपरी सदन।
भारत के अधिकतर राज्यों में एक सदन है जिसे हम क्या कहते हैं, विधानसभा, और ये क्या है, निचला सदन। विधानसभा के सभी सदस्यों का चुनाव के माध्यम से होता है और ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि चुनाव दोबारा से करवाने पड़ जाएं तो उससे पहले भी हो सकती है। तो हमने जाना विधानसभा किसे कहते हैं। अब देखिए विधायक कौन होते हैं। वो व्यक्ति जिसे हम वोट देकर चुनते हैं उन्हें हम विधायक या एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में आपको एमसीक्यू वाला पेपर ही आना है, तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए अब हम आगे देखते हैं इससे कि इनका चुनाव कैसे होता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य में जितने भी 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति होते हैं वो मत देकर करते हैं। जो विधानसभा के अधिकतम सदस्य हैं वो संविधान द्वारा 500 संख्या अधिकतम निर्धारित की गई है और कम से कम 60, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वहाँ कम भी हो सकती है, जैसे कि भारत के छोटे राज्य जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम, यहाँ पर जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या कम है। पुदुचेरी, इसमें सब में कम है। चलिए आगे देखते हैं इससे। अब हम देखते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। आमतौर पर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। आपातकाल हो तो इस सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है या पहले इसे भंग भी किया जा सकता है। वैसे तो ये 5 साल के लिए होती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल को उससे पहले ही भंग करने के लिए कह दे तो चुनाव दोबारा हो सकते हैं। विधानसभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए ही। आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास पारित होने पर भंग भी किया जा सकता है और जो चुनाव करने की जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इससे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एमएलए बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब ये ना हो उस पर कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ और वो किसी का कर्ज लौटा ना रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम दिवालिया कहते हैं, जो किसी का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा ना हो। तो देखिए क्या योग्यता है। सबसे पहली, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु, मानसिक रूप से ठीक हो, दिवालिया ना हो और उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा ना चल रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।